आओ बच्चों, सुनते हैं एक कहानी। एक शेर था। शेर का बच्चा था, बहुत प्यारा सा बच्चा। जंगल में जब बारिश के बाद मौसम खुला तो शेर का बच्चा घूमने के लिए निकला। वो अकेला ही था, फिर भी उसे किसी का डर नहीं था। उसकी मां शेरनी मांद में आराम कर रही थी। शेर का बच्चा जंगल में कुछ दूर तक जाकर यह जानना चाहता था कि दूसरे जानवरों के बच्चे छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए पानी में खेल रहे हैं या नहीं। अभी शेर का बच्चा थोड़ा ही सा आगे गया था कि उसे जिराफ आता हुआ दिखाई दिया। शेर के बच्चे को देखकर उसने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें पता है कि लाल मुंह वाले बंदर का परिवार कहां रहता है? सॉरी अंकल, मैं पिछली बार अपनी मां के साथ बंदर मामा के यहां गया जरूर था, लेकिन मुझे उनके घर का रास्ता नहीं मालूम। मैं तो मां की पूंछ के पीछे पीछे चलता हुआ उनके साथ गया था। अब किस रास्ते पर जा रहा हूं यह जानने की मैं कभी कोशिश नहीं करता, शेर के बच्चे ने कहा। ओह, यह तो बहुत खराब बात है, यह कहकर जिराफ आगे बढ़ गया। शेर के बच्चे ने मुंह बिचकाया, बोला, बच्चा हूं तो क्या, सब लोग मुझे बेवकूफी समझते हैं। मैं क्यों जानूं कि किसका घर कहां है? शेर का बच्चा फिर ठाठ से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे हिरन आता हुआ दिखाई दिया। उसने शेर के बच्चे से पूछा, बेटा सुनो मेरी बात, लंगूरों की टोली कहां रहती है? वो लंबी दुम वाले शरारती, मैं क्या जानूं उनके बारे में, मैं तो उनसे बात तक नहीं करता। शेर के बच्चे ने जवाब दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, कहकर हिरन आगे बढ़ गया। शेर के बच्चे ने पीछे से उससे मुंह बिचकाया और ठाठ से फिर आगे चल पड़ा। 10-20 कदम और आगे गया होगा कि उसे छोटे से घास के मैदान में ज़ेब्रा दिखाई दे गया। वो तेजी से एक और भागा चला जा रहा था। शेर के बच्चे को देखकर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह डॉक्टरों का अस्पताल कहां है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे यह सब जानने की जरूरत भी क्या है? क्या मैं कभी बीमार पड़ता हूं जो अस्पताल के बारे में जानूं? आप किसी और से पूछ लीजिए। ज़ेब्रा परेशान सा आगे बढ़ गया। शेर का बच्चा ये सोचते हुए फिर चल पड़ा कि सभी लोग मुझसे ही सारी बातें क्यों पूछते हैं, जबकि मुझे सचमुच ही नहीं पता कि कौन कहां रहता है और कौन सी चीज कहां मिलती है। क्या लोग इतना भी नहीं जानते कि बच्चों को इन चीजों की कोई जानकारी नहीं होती? अभी वो अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि उसे भालू हांफता हुआ आता दिखाई दिया। उसे देखकर वो ठिठक कर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम डॉक्टर खरगोश का घर जानते हो? मुझे बहुत जल्दी उनकी मदद की जरूरत है, कंगारू की तबीयत बहुत खराब है। नहीं, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर खरगोश का अस्पताल कहां है, आप किसी और से पूछ लीजिए, शेर के बच्चे ने कहा। ठीक है, मैं किसी और से मालूम कर लूंगा, यह कहकर बालू लपकता हुआ आगे बढ़ गया। शेर का बच्चा अब तक बहुत परेशान हो चुका था। वो इस बात से बहुत चिढ़ गया था कि आने जाने वाले लोग सारी जानकारी उसी से चाहते हैं। वो उदास सा थके कदमों से घर वापस लौट आया। घर पर उसके पिता शेर झाड़ियों के पास काफी दुखी बैठे हुए थे। उसने उनसे पूछा, पापा, आप आज इतने उदास क्यों हैं? आज आप मेरे साथ खेल भी नहीं रहे हैं? शेर ने कहा कि हाँ, आज सचमुच मैं बहुत दुखी हूं। हमारे पड़ोस में एक कंगारू की मौत हो गई है। समय से उसके पास डॉक्टर नहीं पहुंच सका, इसलिए भालू और दूसरे जानवरों से बचा नहीं पाए। किसी शेर के
बच्चे से उन्होंने डॉक्टर खरगोश का पता भी पूछा था, मगर उस बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता था। शेर का बच्चा अब चौंका और उसने बड़ी ईमानदारी से शेर से कहा, सॉरी पापा, वो शेर का बच्चा मैं ही हूं। मेरी ही वजह से शायद उस कंगारू अंकल की मौत हो गई। हाँ बेटे, तुम्हें अपने आसपास की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है, उसका परिचय क्या है, आसपास कौन सी चीजें कहां मिलती हैं, अस्पताल कहां है, आदि बहुत सी बातें तुम्हें जाननी चाहिए। सभी से कटकर जो लोग अपने में लीन रहते हैं वो स्वार्थी हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। एक शेर का बेटा होने के नाते तुम्हें दूसरे की मदद के लिए पूरी जानकारियों के साथ हमेशा तैयार रहने की कोशिश करनी चाहिए। शेर के बच्चे ने अपने पिता से वैसा ही करने का वायदा किया कि पापा, आइंदा मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा।